हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो सुबह के 6 बज गए हैं और सबसे पहले आरोही के पापा उठकर चले गए हैं। और एक बार इससे पहले भी हम लोग उठ चुके हैं क्योंकि मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की थी और आरोही के पापा ने भी थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन फिर उनका कुछ काम नहीं हो पाया था तो वो चले गए हैं टहलने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम टहलने के लिए भी वो जाते हैं। थोड़ी देर देर के लिए टहलने के लिए चले जाते हैं तो थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाता है। वैसे भी वो सुबह शाम काम में ही लगे रहते हैं और दुकान पर भी बहुत सारा काम हो जाता है। वैसे इन दिनों में अच्छे से काम नहीं हो रहा है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंडी में जो है ना कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती ही रहती हैं। जो ये नेट वाला काम होता है, क्योंकि नेट भी जो है ना कि अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसकी वजह से उनके कुछ काम नहीं हो पाए थे। और इधर हमारी आरोही भी उठ गई हैं साथ में ही। वैसे तो आरोही को मैंने अच्छे से ढक दिया था रजाई से, लेकिन फिर भी ये साथ में ही उठ गई हैं। और काफ़ी टाइम भी हो चुका है क्योंकि 6 बज गए हैं दिन के। और आज जो है ना कि तारीख है 4 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार का। और सबसे पहले जो है ना कि उठकर यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछे के तो सुबह के काम रहते ही हैं। तो हर जगह पर झाड़ू पोछे के काम करेंगे और चूल्हे की पुताई भी करनी है तो वहाँ पर भी चलेंगे। और ठंडी आज भी बहुत ज़्यादा है तो आज भी आरोही का स्कूल नहीं है, क्योंकि शुक्रवार से आरोही का स्कूल था तो शुक्रवार को आरोही स्कूल फिर गई थी। और आज भी ये घर पर ही रुकेंगी। और घर के जो है ना कि सुबह के साफ़ सफाई के सारे काम मैंने कर लिए थे, जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय और साथ में दूध भी लेकर आए हैं, क्योंकि दूध को भी उबाल कर रख देंगे, नहीं तो फिर भूल जाते हैं बाद में। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर लाइट जला ली है। वैसे टाइम काफ़ी हो गया है लेकिन कोहरा छाया है और बादल भी छाए हैं तो उसकी वजह से अंधेरा ही रहता है। बल्कि छत पर हमारी रसोई है फिर भी यहाँ पर काफ़ी अंधेरा लगता है। और आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी। तो ये वाला कद्दू लगभग जो है ना कि हमारे यहाँ 1 साल भी हो चुका है उसके बाद में आया है। तो कल ये आरोही के पापा लेकर आए थे बाज़ार से तो मैंने कहा चलो इसी को बना लेते हैं। और थोड़ा सा जो है ना कि दाग भी लग गया था पीछे की साइड में, तो वो मैंने निकाल दिया है। तो वही हम देख रहे थे कि ये मतलब देख कर नहीं लाया हो, क्योंकि ये लोग जब सब्जियां लेते हैं तो देखते नहीं है। और यही खास बात होती है, जब हम औरतें सब्जी या कुछ भी चीज़ें खरीदती हैं तो 4 बार उसको पलट पलट कर देखेंगे कि अच्छी है या नहीं। और ये लोग बस जो है ना कि थमा दिया तौल कर, बस ये घर पर ले आए। तो वही थोड़ा सा दाग लग गया था तो मैंने वो निकाल कर और कद्दू को कट करके रख दिया है। इसको छीला नहीं है। एक बार पहले मैंने ये हमें पता नहीं था किस तरीके से बनेगा, तो एक बार मैंने जब पहली बार इसको बनाया था तो मैंने इसको छील दिया था। लेकिन इस बार जो है ना कि अब पता चल गया है कि इसको छीला नहीं जाता है, ऐसे ही इसको बनाया जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये नरम होता है तो ऐसे ही अच्छा लगता है। जो है ना कि इसको छीलो ना, बक्कल सुद्धा ही बनाओ। तो बक्कल को मैंने लगा ही रहने दिया और कट करके रख दिया है। और अभी जो है ना कि पहले चाय सभी को दे देंगे, सभी लोग चाय नाश्ता कर लें और उसके बाद में ही सब्जी जो है ना कि बनाएंगे। तब तक जो है ना कि थोड़े बहुत और भी हमारे घर के काम थे वो भी कर लेंगे। और नहाना भी है, पूजा पाठ के भी अभी काम थे, लेकिन उससे पहले मैंने नहा लिया था। सब्जी को छौंकने के लिए आ गए थे, क्योंकि अगर सब्जी नहीं छौंकते तो देरी हो जाती। तो सब्जी पहले हम छौंक देंगे, उसके बाद में पूजा करेंगे। तो नहा तो चुके हैं और ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग गई थी तो मैंने कहा तब तक आग भी जो है ना कि आग के पास में बैठ जाएंगे तो ताप भी लेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर हल्दी मिर्च हम पीस कर ले आए थे। तो सबसे पहले मैंने हल्दी मिर्च को अच्छे से भून लिया है और हल्दी मिर्च में ही सभी मसाले मैंने पीस लिए हैं, जैसे कि आप सभी को हम बताते रहते हैं। क्योंकि अलग से डालो तो किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते हैं। और ये सब चलता रहता है जब ज़्यादा लोग घर पर होते हैं, तो हमारे यहाँ भी ये सब चलता ही रहता है। किसी को ये चीज़ नहीं पसंद है तो किसी को ये चीज़ नहीं पसंद है। और वैसे जो है ना कि अगर सब्जी की बात करो तो सब्जी जो है ना कि आलू की तो जो सब्जी होती है सभी को पसंद आती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि किसी किसी को नहीं पसंद आती है। जैसे कि आज ये कद्दू वाली सब्जी है तो आज हमारे जो पापा जी हैं, ससुर जी, उनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने एक ही बार एक कद्दू की सब्जी ली थी, उसके बाद में चटनी के साथ में रोटियां खाई थी। ये कुछ ज़्यादा नहीं पसंद आई थी, खास नहीं पसंद थी। और वैसे तो हम लोगों को और आरोही के पापा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो इधर मैंने रख दिया है सब्ज़ी को पकने के लिए और तब तक हम आ गए थे पूजा करने के लिए। और यहाँ पर हमारी आरोही लगी हैं झाड़ू लगाने में,
क्योंकि जैसे ही हम आए तो उससे पहले ही आरोही यहाँ की साफ़ सफाई कर चुकी थी और थोड़ी सी बाकी रह गई थी, तो वो भी साफ़ सफाई करने में लगी हुई हैं। तो मैंने कहा हम पूजा कर देते हैं और तब तक आरोही धीरे धीरे अपनी साफ़ सफाई करेंगी। तो यहाँ पर मैंने तुलसी में जल चढ़ा दिया है और सूर्य को नमस्कार कर लिया है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप तुलसी में जल चढ़ाया करो, तो जो है ना कि पल्लू लगा लिया करो। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें उतने टाइम कुछ समझ में नहीं आया था, तो है ना कि फिर बाद में हम समझे कि हाँ यही दीदी जी ये बोल रही हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती हैं, तो आप सभी बताते हैं और आप सभी के द्वारा हमें जानकारी मिलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि छत पर कोयले की लकीरें मत बनाने दिया करो, क्योंकि जो है ना कि लकीरें बनाने से कर्ज जो है ना कि बढ़ता है। तो ये बात भी दीदी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई लोग ये बात कहते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना कि मानते नहीं हैं। और दीदी के भी बच्चे हमारी ही छत पर जो है ना कि कोयले की लकीर करते हैं और आरोही सबसे ज़्यादा, तो आरोही भी करती हैं। तो यही चलता रहता है। तो आज जो है ना कि मैंने सोच लिया था कि आज छत को अच्छे से धुल देंगे, तो जो भी लकीरें हैं वो हट जाएंगी। लेकिन फिर से शाम को फिर आरोही ने लकीरें कर दी हैं, वो भी आप सभी को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। क्योंकि आरोही जो है ना कि मैंने मना भी किया था, लेकिन कोयला कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो वो बच्चे हैं ना कि बच्चे खेल में लग जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ये करते ही रहते हैं। और इधर सब्जी तो हमारी बन चुकी थी, थोड़ा सा ही टाइम लगा था और एकदम से सिंपल सी ही मैंने सब्जी बनाई है। ज़्यादा मसाले वसाले भी नहीं जो है ना कि डाले हैं, क्योंकि मसाले ज़्यादा डालने भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सिंपल सी ही सब्जी खानी चाहिए। और कई लोगों को तो मैंने देखा है एकदम से सिंपल सी ही सब्जी बनाते हैं। जो हमारे यहाँ ये लोग हैं, ये लोग भी सिंपल सी ही सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो है ना कि हल्दी मिर्च भी कम होनी चाहिए, नमक भी कम ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी लगती है दिखने में जैसे कि उबली हुई सब्जी हो। तो वो वाली सब्जी ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों को फ़ायदा भी करती है। और ज़्यादा कुछ तेल मसाले वाली सब्जियां खा लेते हैं तो दिक्कत होने लगती है, गैस भी बनने लगती है पेट में। और रोटियां बन गई थी, उसके बाद में आरोही के पापा ने वहीं पर बैठकर रोटी खा ली थी और फिर आ गए हैं जो है ना कि दुकान पर जाने की तैयारी कर दी है। तो ये जाएंगे दुकान पर, यहाँ पर तैयार होकर बैठ गए हैं। और उससे पहले आरोही जिद कर रही थी कि पापा एक जो है ना कि कार्टून डाउनलोड कर दो, तो वही आरोही के पापा बैठ गए थे कार्टून इनका डाउनलोड करने के लिए। तो ये कहानी जो है ना कि कहानी कभी कभी डाउनलोड कर देते हैं और पढ़ने वाली चीज़ें छोटा बड़ा ABCD ये सभी चीज़ें डाउनलोड कर देते हैं। तो ये देखती रहती हैं फिर पूरा दिन, जब भी इनका मन होता है। वैसे तो पूरा दिन इनको नहीं दिखाते हैं, घंटे भर या 1.5 घंटे बस इनसे टेबलेट हम हाथ से ले लेते हैं। और यहाँ पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है नए वाले रूम में, तो सभी जो है ना कि तैयारियां ही करते रहते हैं कहीं से ठंडी ना घुसे, हवा ना घुसे। तो यहाँ पर आरोही के पापा ने एक जुगाड़ किया है, जो ये विंडो है यहाँ पर कल ही आरोही के पापा ने, कल परसों में 2-3 दिन हो चुके हैं उसके, तब आरोही के पापा ने यहाँ पर जो है ना कि एक तरफ तो अखबार लगा दिए हैं, दूसरी तरफ पॉलीथीन जो है ना कि एक बड़ी सी थी, जो ये पर्दे में ये डंडे लगे हैं, पाइप लगे हैं, इसी में वो निकली थी। तो वो मैंने मशीन से जोड़कर यहाँ पर लगा दी है आरोही के पापा ने अच्छे से। तो अब जो है ना कि बाहर से हवा नहीं आती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडी लगती है। एक कंबल एक रजाई हम लोग ओढ़ कर लेटते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है ना कि कुछ चीज़ों से जुगाड़ ऐसे करके जो है ना कि वहाँ पर लगा दी है। तो अब जो है ना कि हवा नहीं आती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हवा भी आती थी, क्योंकि पर्दे जो है ना कि कितने भी मोटे लगा दो फिर भी जो है ना कि जब हवा चलती है तो एकदम से हट जाते हैं और सीधी हवा आती है अंदर को ही। तो वहाँ पर तो लगा दिया है। और आरोही के पापा जो है ना कि चले गए थे दुकान पर, और आरोही जो है ना कि दीदी के यहाँ गई थी, क्योंकि जो दीदी के बच्चे हैं वो भी साथ में देखते रहते हैं, तो इनको ध्यान भी जो है ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं जो चीज़ें देखती रहती हैं। और ज़्यादा तरफ जो है ना कि फ़ोन से ही बच्चे भी पढ़ाई करने जो है ना कि करना सीख गए हैं। तो फ़ोन तो होना ही चाहिए, लेकिन हम आरोही को ज़्यादा फ़ोन की आदत नहीं डालते हैं, क्योंकि कम ही देते हैं फ़ोन को। ज़्यादा अगर फ़ोन बच्चों को दे दो फिर बच्चे फ़ोन पर ही रहते हैं। और उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए रसोई में। तो यहाँ पर भी जो है ना कि काफ़ी कूड़ा उड़ा हो गया था, और कंडे तो हमारे नहीं बचे हैं, बस लकड़ी ही थोड़ी सी बची हैं। तो इनको हम रख देंगे साइड में इसी बोरी पर। और आज यहाँ पर हम छत को धुलेंगे भी, उससे पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं, चौका लगा देते हैं।
तो जो है ना कि चूल्हा तो एक ही इन दिनों में जल रहा है, लेकिन ईंधन बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ईंधन जो है ना कि पुजता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ईंधन लग रहा है। पूरा दिन जो है ना कि सुबह शाम चूल्हा ही जलता है, तो उसकी वजह से राख भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। अगर जिस दिन भी सुबह के जो है ना कि सुबह का चूल्हे की पुताई ना करो, सुबह का खाना बन जाता है, उसके बाद में तो राख बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने कहा पुताई कर देते हैं और राख भी जो है ना कि बरोसी में भर देंगे, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी यहाँ पर हो जाती है और राख भी इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं रहती है। और पुताई हो जाए उसके बाद में बस यहाँ पर छत को अच्छे से धुल देंगे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो आपकी ये केतली है चाय बनाने वाली या फिर पानी बनाने वाली भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक केतली, वो कितने की है। तो वो मैंने फ्लिपकार्ट से ली है और वो हमें पड़ी है 600 रुपये की। और मैंने कमेंट में भी जवाब दिया था, कई बार दिया है। तो आज मैंने कहा चलो ब्लॉग में भी आप सभी को बता देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा छत को अच्छे से धुल देते हैं। और एक हमारी दीदी हैं भारती दीदी, वो दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपकी ननद हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप एक बार उनसे सामने से बात कराओ। तो जी दीदी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जो है ना कि ननद जी को हमारी शर्म बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से वो सामने से बात नहीं कर रही हैं। लेकिन जो है ना कि धीरे धीरे सीख जाएंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से जो है ना कि बात आपकी कराएं सामने से। तो वैसे तो जो है ना कि अब वीडियो में तो आ जाती हैं, पहले तो वीडियो में भी नहीं आती थी, जैसे कि आप सभी ने देखा है कई बार। वो बहुत ज़्यादा पहले जो है ना कि उनको शर्म लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये शर्म कम हो गई है कि अब वीडियो में आने लगी हैं, लेकिन अभी सामने से बात करने में शर्म लग रही है। तो देखते हैं कि अगली बार कोशिश करेंगे कि बात करने की, कि सामने से बात कर लो। और इधर जो है ना कि वहाँ से छत को हम धुलकर ले आए हैं रसोई के पास से, और यहाँ पर आरोही ने की थी कोयले से जो लकीरें, तो वो भी मैंने धुल दी हैं, अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। तो पूरी छत को तो नहीं धुल पाते हैं क्योंकि पानी की हमारे यहाँ दिक्कत हो रही है, और पानी की दिक्कत पता नहीं कब तक चलेगी। और जो है ना कि सरकारी वाले जो कनेक्शन होते हैं वो भी हमारे यहाँ है, लेकिन अभी उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो अभी 4-5 दिन हुए हैं, तब हल्का सा पानी आया था, फिर से अब बंद हो गया है। तो अभी जो है ना कि सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाई है, तो जब सेटिंग हो जाएगी तब जो है ना कि पानी अच्छे से आएगा, तब दिक्कत थोड़ी सी पानी की ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को मिलवाते हैं अपनी ननद जी से सामने से, लेकिन फिर भी बोल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको शर्म लगने लगती है। और इधर आरब हमारे खेल रहे हैं, तो आरब जो है ना कि धूप नहीं निकल रही, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और 1 जनवरी को धूप निकली थी, उसके बाद से अभी धूप नहीं निकली है, फिर से हमारे यहाँ बादल छा गए हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब बारिश होगी, उसके बाद से ही अब धूप निकलना शुरू होगा, क्योंकि बादल हट ही नहीं रहे हैं, तो धूप कहाँ से निकले। जब बादल हट जाएं तो धूप निकलेगी। और शाम को तो थोड़ा सा मौसम खुल जाता है कि लगता है कि सुबह के टाइम धूप निकलेगी, लेकिन सुबह होते ही ये मौसम जो है ना कि ऐसे में बदल जाता है कि ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है और धूप भी नहीं निकलती है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो आज भी ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। थोड़ी बहुत देर तक काम किए, थोड़ी बहुत देर तक आग को तापा। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, आग ताप रहे हैं। दीदी की बिटिया हैं, तो उस दिन आप सभी को बताया था कि दीदी की बिटिया जो है ना कि एक ही रात रुकेंगी, लेकिन फिर जो है ना कि दीदी की बिटिया रुक गई हैं यहीं पर, अब रुकेंगी। अब जो ये नहीं पता है कि जो कितने देर रुकेंगी, लेकिन रुकेंगी। और जो है ना कि इनके जो पति थे वो चले गए हैं भेज कर, क्योंकि साथ में ही आई थी। तो यहाँ पर सभी लोग ताप रहे हैं, और इधर हमारी अमरूद भी साथ में भून रही हैं, क्योंकि कुछ खाने का भी मन होता है ठंडी के दिनों में। तो यहाँ पर मैंने कहा अच्छे से इनको चला देते हैं एक बार, फिर से ढक देंगे आग से। अभी अच्छे से भुनी नहीं है, तो बुआ ने ये डाली हैं अमरूदें भुनने के लिए, और फिर सभी लोग खाएंगे। और इधर फिर हम आ गए थे घर पर, क्योंकि पापा आ गए थे सब्जियां लेकर। तो सब्जी जो है ना कि इन दिनों में हमारे यहाँ कई दिक्कतें ऐसी होती है कि बंदर इन दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो सारे सब्जियां, अब सब्जियां, चीनी, चाय की पत्ती, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें रखनी पड़ रही हैं अंदर, वो भी हमारे ही कमरे में, क्योंकि हमारे कमरे में जाली लगी हुई है और देवरानी जी के कमरे में जाली भी नहीं लगी है विंडो में, और वहाँ पर जगह भी नहीं बचती है, और हमारे कमरे में थोड़ी सी ज़्यादा जगह बच जाती है। तो यहीं पर सभी चीज़ें सेट करके अच्छे से रख दी थी। सब्जियां थीं, चीनी का डब्बा, चाय के पत्ती का डब्बा, खाना, सभी चीज़ें वहीं पर बक्स पर ही सेट करके रखनी पड़ती हैं। इतने ज़्यादा बंदर, कुत्ता हमारे यहाँ सभी चीज़ें परेशान करती हैं, क्योंकि रसोई हमारी खुली है, और वही किचन में हमारा दरवाज़ा लग जाए
तो ये दिक्कतें ना हो, वहीं पर सारी चीज़ें रखी रहें, लेकिन दरवाज़ा नहीं है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इधर सभी लोग शाम के टाइम में आप सभी से मिले हैं, तो यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं। आरोही के पापा चारपाई पे बैठे हैं, क्योंकि जो है ना कि इनको पैंट की वजह से नीचे बैठते हुए नहीं बन रहा था, और पापा हमारे नीचे ही बैठ गए हैं। तो आप लोग ये मत समझना कि पापा आपके नीचे बैठे हैं और ये जो है ना कि चारपाई पर बैठे हैं। तो आरोही के पापा के लिए मैंने थाली लगा दी है। तो आज हमारे यहाँ सोया का साग और मोटी वाली रोटी बनी है, और चावल की भी रोटी साथ में बनी है। तो यहाँ पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। बुआ भी खा रही हैं, और पापा, आरोही के पापा और आरोही भी हमारे साथ में ही खाना खाने लगी हैं। तो ये लोग सभी लोग खाना खा लें, उसके बाद में हम लोग भी यहीं पर खाना खा लेंगे, क्योंकि शाम के टाइम में ठंडी भी है और आग के पास में बैठकर खाना खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर आरब हमें ही देख रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना कि ब्लॉग बना रहे हैं, तो ये फ़ोन की तरफ ही देख रहे हैं। और चावल की रोटियां अभी हमारी सिक रही हैं, एक रोटी सिक चुकी है और अभी सिक भी रही हैं। और साथ में हम मट्ठा लेकर भी आए थे, क्योंकि मट्ठा खाने का मन था, तो मैंने कहा मट्ठा भी खा लेते हैं थोड़ा सा। आरोही के पापा ने भी खाया था और मैंने भी। और इधर अभी चावल की रोटियां अभी दो सिकने के लिए बाकी हैं, वही सिक रही हैं। और आरब अपने खेल में मगन है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना कि आरोही के पापा को देख देख कर खुश हो रहे थे कि जल्दी से हमें लेकर चलो खाना खाकर। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।